अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये बहुत खौफनाक स्टोरीज हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का सहार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का बहुत जिक्र करते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये बहुत करीब आने लगते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और मैं पिछले 6 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं इस चीज को याद करना भी पसंद नहीं करता। लेकिन आज मैं हिम्मत करके आपको ये भेज रहा हूं ताकि मैं आपकी जुबानी इसे सुन सकूं। ये बात है सन 2019 की। मैं सऊदी अरब में ही पैदा हुआ, मेरी तालीम भी वहीं पर मुकम्मल हुई और फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए पाकिस्तान आ गया था। तो बात कुछ इस तरह है कि सन 2017 से 19 तक मैं अपनी टीन एज से गुजर रहा था। सन 2019 में मेरी उम्र 19 साल थी। तो दोस्तों के साथ थोड़ी अयाशी वगैरह कर लेते थे और रात को भी अक्सर बाहर घूमते थे। शाम को तो हम घूमते ही थे, मगर रात के टाइम भी हम अपनी फैमिली को बताए बगैर घूमने निकल जाते थे, जो कि एक बुरी बात है क्योंकि वहां पर किडनैपिंग का, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था। तो इसलिए हम कभी सी साइड घूमने चले जाते, तो कभी कहीं। इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जो हम वहां पर एक्सप्लोर करते थे दोस्तों के साथ, और फिर कुछ खाना वगैरह खाते थे। तो ज्यादातर फैमिली को पता नहीं होता था कि हम 12 बजे के बाद 1-2 बजे तक आपस में गैदरिंग करते थे। जब सारे घर वाले सो जाते थे तो मैं छुप के गाड़ी निकाल के सारे दोस्त एक जगह पर इकट्ठे हो जाते और फिर वहां से 2-4 गाड़ियों में मिलकर हम सारे दोस्त कहीं ना कहीं जाते थे घूमने फिरने के लिए। अगर फैमिली को पता चलता तो रात के टाइम बाहर निकलना भी बंद हो जाता, क्योंकि एक तो मैं बच्चा था और ऊपर से लाइसेंस भी नहीं होता था। तो हम लोग काफी रिस्क लेकर निकलते थे। मैं तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ये बात अगर किसी को भी पता चलती तो हमारी सारी चीजें खत्म हो जाती। तो सन 2019 में मेरे दोस्त के अब्बू का एक प्रोजेक्ट एक जगह पर सेटल हुआ। मुझे अब उस जगह का नाम बिल्कुल याद नहीं है, इसलिए मैं आपको उसकी ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता। वैसे भी जब हम लोग वहां पर गए थे तो रात का टाइम था, बोर्ड वगैरह पर नाम भी नहीं पड़ा था क्योंकि अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये जद्दा से थोड़ा सा बाहर था, जहां पर सहरा वगैरह और इस टाइप की जगह होती है। जब हम लोग मक्का की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी साइड पर उनका कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ था। तो मेरा वो दोस्त सुबह से शाम तक अपने बाबा के साथ ऑफिस जाता था। वो वहां पर अपना मोबाइल भूल गया था। तो हम सब ने प्लान बनाया कि 3 बजे हम एक साथ चलेंगे और हम वहां से जाकर तुम्हारी चीजें लेंगे, तुम्हारा जो भी सामान वहां पर रह गया था। तो खैर हम लोग वहां पर गए जहां पर उनका प्रोजेक्ट था। उनके कंटेनर लगे हुए थे जो कि आरजी तौर पर बने हुए हैं। वहां जाकर हमारे दोस्त ने अपना सामान वगैरह उठाया। तो जब हम लोग उस रास्ते से जा रहे थे तो उसने बताया कि यहाँ पर एक जगह पर, जो कि हॉस्पिटल टाइप है मगर वो एक कंपाउंड के अंदर बना हुआ था और वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वो एक बाउंड्री वॉल के अंदर था, मगर इस बाउंड्री वॉल का जो गेट था वो खुला हुआ था। हम सबकी तकरीबन एक जितनी ही एज थी, तो हमने मस्ती मजाक में कहा कि चलो हम वहां से होते हुए चलेंगे। तो उसने कहा कि नहीं यार, ये सब मत करो, रात का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले रिहायशी भी कभी यहाँ नहीं आते। सऊदी अरब में ये होता है कि यहाँ पर कोई भी मामलात होते हैं तो वो ये मौलाना और उन सारी चीजों पर यकीन नहीं करते, उन जगह को छोड़ देते हैं कि अगर यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है तो कुछ आयात वगैरह चलाकर अगर वो कंट्रोल में आ सकते हैं तो कोशिश करते हैं, वरना वो उस जगह को वक्फ कर देते हैं उनके लिए। अजीजिया के अंदर भी कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां पर जिन्नात का बसेरा है। तो गवर्नमेंट ने उसको सील किया हुआ है कि आप लोग इन्हें तंग मत करो, वो आपको तंग नहीं करेंगे। हम तकरीबन 6-7 लड़के 2 गाड़ियों में हम उस बाउंड्री के अंदर चले गए। अब उस बाउंड्री के अंदर हॉस्पिटल कहाँ था वो हमें नजर नहीं आ रहा था।
वो एक ऐसा हॉस्पिटल या लेबोरेटरी थी जहां पर किसी जमाने में ब्लड टेस्ट हुआ करते थे। अब जैसे ही हम उस बाउंड्री वॉल के अंदर जाते हैं, सिग्नल तो पहले ही बहुत कम आ रहे थे मगर अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। हम लोगों ने लाइट्स ऑन की हुई हैं और हम वहां पर घूम रहे हैं तो हमें सिर्फ सहरा ही सहरा नजर आ रहा है और साइडों पर दरख्त वगैरह। एक ऐसा सिंगल वे था जिससे आप रिवर्स ही आ सकते थे, आप कोई यूटर्न नहीं ले सकते थे अपनी गाड़ी का। अब अपनी गाड़ी को पूरे तरीके से घुमा भी नहीं सकते थे। अब हम उस बाउंड्री वॉल के 3-4 किलोमीटर अंदर आ चुके थे तो हमने कहा कि यार अब रिवर्स कौन लेगा, क्योंकि वो बाउंड्री वॉल चारों तरफ था। तो हमने कहा कि चलो राउंड लगाकर वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। मुझे बताते हुए भी काफी डर लग रहा। वहां पर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा। अब मुझे भी डर लगने लगा था क्योंकि मेरी गाड़ी मेरे पास थी और मैं खुद ड्राइव कर रहा था। ये सब मेरे दोस्तों की मिली भगत थी, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं ऐसी किसी जगह पर जाऊं या इस तरह की किसी भी चीज को फेस करूं, क्योंकि मेरी फैमिली इस हवाले से काफी सख्त थी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे और हमें महसूस हो रहा था कि हाँ, यहाँ पर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उन सब के बारे में सुन रखा था। तो शायद इसलिए भी हमें कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। और जब इतनी कंफर्मेशन हो कि गवर्नमेंट ने इस जगह को अबैंडन छोड़ दिया, तो फिर तो ज्यादा ये दिमाग में चीज चल रही थी, यहाँ पर कोई और जरूर है। अब हम लोग काफी ज्यादा अंदर जाकर बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये कहीं से तो टर्न होगा, कि हम लोग बाउंड्री वॉल के साथ साथ थे। तो ये सोच रहे थे कि जहां से हम लोग एंटर हुए राउंड लगाकर हम दोबारा वहीं से एग्जिट कर जाएंगे, मगर हम 2 से 3 राउंड लगा चुके थे। अब हमें चीजों का अंदाजा होना शुरू हो गया था कि ये चीज तो अभी गुजरी थी और हमने इस जगह का दोबारा से राउंड लगाया। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम उसी सर्कल के अंदर घूम चुके थे और हमें एग्जिट नहीं मिल रहा था। वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा था कि आप पूछे मत। फिर हमें एक बंदा चलता हुआ नजर आया जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है। उस टाइम तो ये लगा कि ये कोई इंसान ही होगा जो यहाँ पर घूम रहा है। अब खुद सोचे हैं, ऐसी जगह जहां पर कोई इंसान एग्जिस्ट ही ना करता हो, वहां पर एक बंदा चलता हुआ आ रहा है और वो हमारी तरफ आ रहा हो और हमारी गाड़ी उसकी तरफ जा रही हो, मगर हमें उसका चेहरा नजर ना आया क्योंकि उसका चेहरा बालों के साथ कवर था। तो मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था। मैंने शीशा डाउन किया, अपने दोस्त से कहा कि इससे पूछ के एग्जिट किस तरफ है। तो उसने अरबी में उसे आवाज दी और उसने रास्ता वगैरह पूछा, मगर वो आवाज नहीं सुन रहा था और सीधा ही चलता जा रहा था। अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये क्या सीन है। वो हमारी गाड़ी से तो आगे गुजर गया और पीछे जो गाड़ी थी इन्होंने भी उसे रोकने की कोशिश की कि हमें रास्ता बताओ, मगर वो नहीं रुका। और फिर थोड़ी देर के बाद जाकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो इंसान ही नहीं था। अब गाड़ी की जो बैक रेड कलर की लाइट्स होती हैं, हम अपने मिरर में उसे देख रहे थे, मगर अब वो बंदा हमें नजर नहीं आ रहा था। तो हमने उस बात को भी ज्यादा महसूस नहीं किया और कहा कि शायद अंधेरे की वजह से वो ऐसा हो। उसके गुजरने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि चलो छोड़ो इसे, हम मैप पर रास्ता देखते हैं। मगर सिग्नल ना होने की वजह से मैप भी काम नहीं कर रहा था। खैर, ये सारी चीजें करते हुए और घूमते हुए हमें वो हॉस्पिटल या लेबोरेटरी जो भी था वो मिल गया जहां पर हमें पहुंचना था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सारे दोस्त बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठे हो गए कि वाह यार, ये तो मिल गया। ये तो काफी छोटा है और काफी पुराना बना हुआ है। वो तकरीबन 600-700 गज पर बना हुआ एक हॉस्पिटल था। ग्राउंड फ्लोर की और ऊपर वाले फ्लोर की विंडोज नजर आ रही थी जो कि काफी पुराने जमाने की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई 90s के जमाने का बना हुआ था। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था
मैंने कहा नहीं यार चलते हैं, काफी टाइम हो रहा, मगर कोई भी दोस्त तैयार नहीं था। सब कह रहे थे कि जब आ गए हैं तो अब देख कर चलते हैं। जब हम लोग आगे गए तो उसका जो मेन गेट था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, और उस गेट पर गवर्नमेंट की जो लॉक्स वगैरह लगे होते हैं वो बाकायदा लगे हुए थे, क्योंकि सहरा में हालात काफी खराब होते हैं। तो कुछ विंडोज वगैरह काफी कमजोर थी, यानी कि आप उनके लॉक वगैरह खोल कर देख सकते थे कि अंदर क्या है। तो सारे दोस्तों ने कहा कि हम देखते हैं कि ये क्या मामलात है और क्या नहीं। मैंने कहा कि नहीं यार काफी टाइम हो गया, चलते हैं, मगर किसी ने बात ना मानी और कहा कि चलो यार विंडो से तो देखते हैं कि ये सब क्या है। तो हमारे किसी दोस्त ने विंडो वगैरह खोली और उसने टॉर्च चला कर देखा और कहा कि अंदर बहुत ज्यादा गंद है, मिट्टी से भरा हुआ है, ड्रिप्स मौजूद हैं और ड्रिप्स की जो स्टील के स्टैंड होते हैं वो मौजूद हैं, टेबल के ऊपर इंजेक्शन तक मौजूद है। तो कहता है कि यार ये तो देखने वाली जगह है, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो चल कर देख सकते हैं। तो विंडो इस तरह के थे कि आप उनके ऊपर पांव रखकर जंप लगाकर अंदर जा सकते थे। तो मेरा एक दोस्त काफी जज्बाती था, वो अंदर एंटर हुआ, उसके पीछे बाकी भी एंटर हो गए। अब मैं आखिरी बचा था, डरते डरते मैं भी अंदर एंटर हो गया। और जब हम लोग अंदर एंटर हुए तो अब वहां की सारी चीजें हमें नजर आ रही थी। हमने इन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। वहां पर उन फाइल्स के रिकॉर्ड भी थे जो 1978 के थे। अब मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि उस टाइम डर का माहौल था, मगर सन 2000 से पहले पहले वो बंद हो चुका था। वहां पर वो फाइल्स मौजूद, रिपोर्ट्स मौजूद थी, वहां पर ब्लड के बैग्स मौजूद थे, कोई चीज कहीं पड़ी है तो कोई चीज कहीं, हर जगह खून के निशान थे। वहां पर जो ड्रिप्स के स्टैंड थे उन पर जो ड्रिप्स थी उनके अंदर भी खून था। नानवी वो बहुत ही खौफनाक माहौल था। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग ये कहाँ आ गए। अब जाकर हमें एहसास होने लगा जैसे कोई न कोई हमें देख रहा है, और वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग थी और हमें एहसास हो रहा था कि वो जो भी चीज है हमारे बहुत करीब है। मेरे एक दोस्त को ये तक फील हुआ जैसे वो किसी फर वाली चीज के अंदर गया और फिर बाहर आ गया। तो उसने कहा कि मुझे इसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। तो हमने कहा कि यार प्लीज नाम मत लो, अल्लाह अल्लाह करो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो मेरे किसी दोस्त ने खून के बैग को पांव मारकर फैला दिया। उसकी बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल थी, जिससे पता चल रहा था कि वो बहुत सालों पुराना है और सारी चीजें मिट्टी से ढकी हुई थी, अंदर मकड़ी के जाले वगैरह थे। तो आपने कहा कि ये सब अब बहुत ज्यादा हो रहा है और अब चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। किसी ने किसी चीज को छुआ तो किसी ने किसी चीज को, और वहां पर हमें चेयर्स हिलती हुई भी नजर आई, क्योंकि बहुत जमाने पहले रखी हुई चेयर्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वाइब्रेट हो रही हैं और कोई इनके ऊपर बैठा है। जब हम लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे है, मगर जब पीछे मुड़कर देखते थे तो कोई भी नहीं होता था। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कैसा माहौल था और हमने कैसे हिम्मत करके सारी चीजें की थी। वहां पर वॉल क्लॉक की कोई चीज लगी हुई थी। जब हम टॉर्च की मदद से एग्जिट का एरिया ढूंढते हुए जा रहे थे तो जब हम लोगों ने इधर उधर टॉर्च मारी तो दीवारों पर लगी हुई क्लॉक थी जो उसी लम्हे नीचे गिरी और उसका कांच वगैरह सब कुछ टूट गया। वो सीन भी काफी खौफनाक था, उससे हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे और हम लोग फिर वापस आए कि ये क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंस, कोई ना कोई चीज जरूर है, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो भागते भागते हम लोग बाहर निकले और वहां से निकलने की कोशिश की। जब हम लोग वहां से निकले तो हम सबका मूड इतना ऑफ हो गया था कि एक साथ बैठकर भी हमें कोई खुशी नहीं हो सकती थी, जो नॉर्मली एक दोस्तों के साथ बैठकर हमें होती थी। हमारी अंदरूनी कैफियत काफी ज्यादा अजीब हो चुकी थी। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा था, मैंने उससे कहा कि भाई रास्ता बताओ। तो उसने कहा मुझे अपनी हालत अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी जैसे भी है तुम चलाओ और खुद देख लो। तो मैंने उसे कहा कि भाई एग्जिट का रास्ता बताओ ताकि हम लोग निकलें।
खैर हम लोग गाड़ी चलाते रहे और फिर कहीं से हमें एक ऐसी जगह मिली जहां पर एक बंदा था। उसने हमें रास्ता बताया कि यहाँ से आप लोग निकलोगे, आप लोगों को हाईवे नजर आ जाएगी। खैर हम लोगों ने वो रास्ता पकड़ा। वो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग वहां से निकले, घर पहुंचे और सब अपने अपने घर चले गए। अब घर जाने के बाद सीन ऐसे होता है कि जो मेरा दोस्त जैन था वो अपने घर गया और जाकर फौरन बिस्तर पर लेट गया, तो उसे बकायदा किसी ने थप्पड़ मारा। तो वो फौरन खड़ा हो गया कि ये किसने मारा मुझे। जब उसने देखा तो कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो दोबारा सो गया। और फिर अगले दिन सुबह होने से पहले बंदा वॉशरूम के अंदर पाया जाता है। उसने खुद बताया कि मैं कब वॉशरूम गया मुझे खुद नहीं पता। उसने कहा कि मुझे वॉशरूम के अंदर बकायदा मारा गया। उसके गालों पर अच्छे खासे निशान थे, बड़ी बड़ी उंगलियों के, जो कि महसूस हो रहा था किसी ने थप्पड़ मारा। वो वॉशरूम में गिरा हुआ था और बेहोश था। जब उसका दरवाजा वगैरह नॉक हुआ तो तब उसकी आंख खुली। उसने कहा कि मैंने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि घर में नहीं बता सकते थे रात को क्या सीन हुआ है। घर वालों ने पूछा कि थप्पड़ किसने मारा, तो उसने कहा कि बस दोस्त ने मजाक में मारा था और वो बात उधर ही दब गई। तो घर वालों को ज्यादा पता नहीं चला। अब मेरा एक और दोस्त हमजा था। जब वो घर गया तो उसने मुझे बताया कि मुझे अपने नाम की आवाज महसूस हुई, जैसे किसी ने हमजा पुकारा। जब मैंने गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज मेरे घर में से किसी की भी नहीं है। उसको भी ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे कोई इसे देख रहा है। अक्सर ऐसा होता है